हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके होने वाले पेपर एसएसटी के कॉपी की। तो आपको बोर्ड में आपको एसएसटी की कॉपी कैसे लिखनी है, उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये कॉलम होगा, इस कॉलम में आपको आपके रोल नंबर फिल कर रहे हैं, जो कि कवर किया गया है क्योंकि जो प्राइवेसी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना होगा। तो मीडियम सेलेक्ट पे आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट लिखना है, परीक्षा का दिन लिखना है और यहाँ पे दिनांक लिखनी है। तो ये जो कॉपी है 2023 की है, क्योंकि 24 और 25 की कॉपियां हैं वो अपलोड नहीं की गई है बोर्ड की वेबसाइट पे, इसलिए। तो इस बच्चे के 78 मार्क्स हैं। कहाँ गलती हुई, कहाँ इसके नंबर कटे, इन सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है और वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये 2 पेज तो आपके इस तरह से आएंगे और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं इस तरीके से। एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से आपके फर्स्ट पेज से शुरू हो जाएंगे। तो बाकी कॉपियों की तरह यहाँ पर भी 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट ये होगा जिसमें आपको रोल नंबर, सॉरी, टीचर जो कॉपी चेक करता है उसके लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर और यहाँ आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि तरीका वही रहने वाला है। हाँ, 2023 की कॉपी है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, बट क्वेश्चन तो हर साल चेंज होते हैं, इस बार भी क्वेश्चन चेंज हुए। तो लिखने का पैटर्न आपका ये होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो है वो हर बार नए आते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपके जो एमसीक्यूज आते हैं, जैसे 2023 में 12 एमसीक्यू आया करते थे, अब आपके 18 आते हैं। तो एमसीक्यूज आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं। पहले आपको क्या करना है, अगर आप सेक्शन वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर सेक्शन लगा देंगे। अगर सेक्शन वाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, आप रैंडम तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले आ रहा है तो फर्स्ट कर, अगर किसी को 10th क्वेश्चन पहले आ रहा है तो आप 10th कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन मान लो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले सेक्शन ए लगाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर आंसर नंबर जो पुट करेंगे, फिर उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है तो यहाँ पर ए यहाँ लिखना है। और उसके बाद आपका जो भी आंसर है, जैसे अगर पहले का सी आंसर है तो यहाँ पर सी लिख कर उसके आगे जो है उसका आंसर भी आपको मेंशन करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ए बी सी करके छोड़ देते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, तो वो गलत तरीका है, उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। क्योंकि कई बार ए और बी में हमारे साथ क्या हो जाता है, जैसे मान के चलें कि अगर ए मैंने लिखा और उसका आंसर मुझे बाद में याद आया कि बी है, तो मैं इसी को ऐसे बी बना देता हूँ, तो वो फिर गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ए है या बी है। तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ए बी सी के साथ साथ उसका जो रिजल्ट है यानी कि जो आंसर है वो भी लिखना है। फिर फिल इन द ब्लैंक, अब 10 आया करते हैं, पहले जो है वो 6 आया करते थे। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। आपको क्या करना है, फाइनल आंसर यहाँ पर आपको लिख देना है। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सा सही यहाँ पर लगने लग जाता है। फिर उसके बाद जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको एटलीस्ट दो लाइन, लास्ट 2 से ढाई लाइन के अंदर एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको कंप्लीट करना होता है विद 1 2 3 करके। तो आपको हर एक वर्ड जो है वो समझ में आना चाहिए। अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, इतना कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को थोड़ा खुला खुला लिखना है, जिससे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ ये टॉपिक यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद अगला यहाँ, अगला यहाँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको खुला खुला लिखना है, जिससे आपकी जो खराब राइटिंग है वो भी थोड़ी ठीक लगे। अब कई बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, तो उनको ध्यान रखना थोड़ा बड़ा और खुला खुला लिखना है। आपको लेटर्स को जोड़ कर कर्सिव राइटिंग में, ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसा आपकी राइटिंग है वैसा लिखें, लेकिन बस आपका जो आंसर है वो समझ में आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन टीचर नहीं पढ़ता है, आपका जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, आपकी राइटिंग देख के वही समझ में आ जाता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको आपको इस प्रकार से लिखना है। ओवर राइटिंग एक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर किसी के मान लो जैसे एक नंबर के क्वेश्चन में अगर वो 7 से 8 लाइन भर रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो लाइनें भरनी है। तो सेक्शन बी में जैसे क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको लास्ट 7 से 8 लाइन, इससे भी कम अगर आप करें तो 5 से 6 लाइन के अंदर 2 नंबर आपके हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें आपको पूरा आंसर लिखना है तो फिर आप लिखें, अदरवाइज 5 से 6 लाइन के अंदर अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब इन सभी क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से करना है। जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और सप्लीमेंट्री कॉपी की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सप्लीमेंट्री की कॉपी इस बार जरूर से मिलने वाली है। नए बोर्ड के नए रूल के अकॉर्डिंग 28 पेज की कॉपी होगी और 8 पेज की उसमें सप्लीमेंट्री की कॉपी यानी कि एक्स्ट्रा शीट ऐड की गई है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैंने पहले भी कहा जिसकी राइटिंग खराब है वो लेटर्स को थोड़ा खुला
करके लिखे और लाइन छोड़कर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ डिजाइन करना है और पैराग्राफ के हिसाब से आपको लिख देना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो इसमें पॉइंट इस बच्चे ने नोट कर दिए ताकि वो हाईलाइटेड रहे। जैसे ये इस प्रकार से जब जब लाइन चेंज हुई है तो उसने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि टीचर इनको गौर से देख सके और इन्हीं पॉइंट्स को वो पढ़ सके। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आपकी काटापिटी हो जाए तो उसमें भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी टॉपिक में या किसी लाइन में आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप किस एक लाइन के साथ उसको काट दें। कई बच्चे होते हैं उसको इस प्रकार से काट देंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर इस प्रकार से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर लेने। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा बड़े क्वेश्चन लिखोगे उसमें पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इन सभी इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं इन क्वेश्चंस को तो आपके एसएसटी में अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो ये इसमें आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना था तो उसमें डिवाइडेशन कर दिया इसने। जैसे कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ या फिर इनमें सिमिलैरिटीज बताओ, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार से टेबल बना देनी है और टेबल बनाने के बाद क्या करना है, इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद जैसे लाइन जो है ना, हर लाइन के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जिससे ये हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक जो है या फिर ये जो लाइन है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से ही आपको एसएसटी की कॉपी बनानी है। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उतनी ही नंबर की आपको उसके अंदर लाइनें भरनी है। ऐसा नहीं करना है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में आप 5-6 लाइन करे या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में 7-8 लाइन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओवर राइटिंग और लिमिटेड राइटिंग नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन जितने नंबर का होता है उसमें आपको उतने ही लाइनें भरनी होती है। तो यहाँ पर जब जैसे सेक्शन सी आ जाता है तो सेक्शन सी में जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको कुछ इसी प्रकार से पॉइंट वाइज आपको और लाइन के साथ और पैराग्राफ के साथ यहाँ पर मेंशन करना है, तभी आपके 3 नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे इस बच्चे के देखो यहाँ पर यहाँ जैसे गलती हुई तो इसने गलती हुई तो यहाँ पर केवल एक लाइन के साथ उसको काटा है, उसने ऐसा रगड़ा नहीं है। अगर रगड़ देता तो फिर पीछे वाले पेज तक भी पहुंच जाते आप लोग। तो ऐसा नहीं करना है, इससे पेज जो है वो बहुत गंदा दिखेगा और राइटिंग के ऊपर वही पेज पे हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। ये पेज जो है वो दोबारा यहाँ पर आया है। अब ये जो है ये आपका मैप कुछ इस प्रकार का मैप होगा। इसमें आपको यहाँ ऊपर की तरफ ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है कि कौन सा होगा। फिर उसके बाद जो मैप है उसमें पॉइंट्स को कुछ इस प्रकार से हाईलाइटेड करना है। यहाँ जैसे जो भी पॉइंट होगा आप अंदर की तरफ आप लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा, तो वो हाईलाइट करके उस पॉइंट को या फिर वो जो जगह है कहाँ पर आपको पूछा गया है उसको वहां पर बाहर की तरफ लिखें और थोड़ा बड़ा करके लिखें, इससे आई कैची वो लगेगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, आपकी कॉपी जो है एसएसटी की वो बनानी है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो किसी कॉपी से रिलेटेड या फिर किस सब्जेक्ट की आपको कॉपी और चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आप तक वो कॉपी जरूर से प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये सेक्शन डी है तो सेक्शन डी में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, मतलब लाइन छोड़नी है। जब भी टॉपिक या फिर वो जो पैराग्राफ है कंप्लीट हो जाता है तो आपको अगली लाइन छोड़ के फिर लिखना होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी कॉपी अच्छे तरीके से डिजाइन होगी तो आपके अच्छे नंबर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस ऐसे ये आपको कॉपी प्रॉपर तरीके से बनानी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, आपका जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद द एंड लिखना है। इस बच्चे ने क्या किया था, एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया था, इस वजह से इसके नंबर कटे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है आप उसकी जगह कुछ भी लिखकर आ सकते हैं, लेकिन छोड़ने पर आपके नंबर जरूर से ही कटेंगे। लेकिन कुछ लिखा है तो क्या पता आधा नंबर भी मिल जाए। और बोर्ड क्लासेस में आधा नंबर एक में काउंट होता है। अगर किसी के 78.5 नंबर आ रहे हैं तो उसको 79 नंबर काउंट किया जाता है। इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, द एंड लिखना है और यहाँ पर आपके रोल नंबर मेंशन कर देने हैं, जिससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और वहां पर आपको नंबर जो है वो अच्छे आएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लास्ट में जो फाइनल पेज होते हैं उनको इस प्रकार से काट देना होता है। ये सारी बातें आपको इन्विजिलेटर वहां पर बता देते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।